आप सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं डॉक्टर कुमार राघवेंद्र आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ आपके अपने सशीकरण यूपीएससी क्लासेस में। आप सभी प्यारे साथी एक प्रश्न के प्रति जिज्ञासा व्यक्त कर रहे थे सर कि कब आरएस की रणनीति को लेकर आएंगे जिससे हमारी सफलता सुनिश्चित होगी। तो जिसका था आपको बेसब्री से इंतजार, वो घड़ी आप सबके समक्ष उपस्थित हो चुकी है। तो प्यारे साथियों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि आरएस की वैकेंसी का नोटिफिकेशन बहुत जल्द आपके समक्ष उपस्थित होने जा रहा है। जैसा कि कार्मिक विभाग के द्वारा सारी बातें स्पष्ट कर दी गई हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे कि कार्मिक विभाग ने जिन जिन पदों पर वैकेंसी आनी है उसको लेके एकदम स्पष्ट रूप से अपनी बातें रख दी गई हैं, जो कि कुछ ही समय में, आने वाले समय में अक्टूबर तक आपकी वैकेंसी आपके समक्ष उपस्थित होगी। अब बात ये होती है कि किसी भी कार्य को सफल बनाने के लिए आपकी कार्य योजना रणनीति पूर्वक होनी चाहिए, जिसमें संकल्प के साथ, अनुशासन के साथ, आपकी धैर्य के साथ आपकी सफलता तब सुनिश्चित होती है जब उसमें निरंतरता की एक अनुशासनगत सीमा सुनिश्चित होती है बेटा। तो यहां देखेंगे आप सभी, जैसे कि आज मैं उपस्थित हूं यहां पर आप सबके रणनीति को लेकर कि किस प्रकार से आप तैयारी करें और अपनी सफलता सुनिश्चित करें। जैसे कि GS4 का जो पेपर है, जो कि एक विशेष अंक लाकर, यानी कि पूरा बच्चे एक इस प्रकार से पेपर होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अंक लाके आप अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं एक रणनीति के तहत। तो आपने देखा होगा कि GS4 के पेपर में हिंदी और इंग्लिश के साथ साथ, यानी कि हिंदी का जो वर्चस्व है, हिंदी सिर्फ भाषा ही नहीं, भारत की प्रेम की अभिव्यक्ति भी है। तो हिंदी का जो आपका बच्चे प्रश्न है, यानी कि कितने प्रश्न आते हैं 3 पार्ट में, वो मैं आपको यहाँ पे अच्छी विस्तार से समझाऊंगा कि इसमें कौन कौन से पार्ट है, टोटल कितने नंबर का पेपर होता है आपका GS4 हिंदी का। आप यहाँ देख भी पा रहे होंगे कि GS4 हिंदी पाठ्यक्रम, जिसमें बच्चे 120 नंबर का आपका पेपर होता है और इसमें 3 खंड हैं। तो आप देखेंगे भाग अ बच्चे जो है 50 अंक आपका पेपर होता है। अब यहाँ पर बात कहाँ पे आती है कि एक टॉपिक संधि है। संधि में बच्चे बहुत घबराते हैं कि सर ये एक ऐसा टॉपिक है जो आज तक समझ ही नहीं आया। तो आने वाले समय में अब इसी यूट्यूब चैनल पर मैं इस प्रकार से रणनीति को लेकर उपस्थित हो रहा हूँ कि पहले आपको इसका बेसिक स्ट्रक्चर पूरा अच्छे से समझाऊंगा थ्योरी के बेस में, कि संधि टॉपिक पूरा आपको यूट्यूब पे ही पूरा कंप्लीट इसी यूट्यूब चैनल पर मैं आपको पढ़ाऊंगा। उसके बाद जितने भी बच्चे एग्जाम में संधि संबंधित जो प्रश्न आए होंगे उसका यहाँ पे आपको जो है यूट्यूब पर मैं आपको प्रैक्टिस भी कराऊंगा जो है। तो आप देख पा रहे होंगे कि संधि एवं संधि विच्छेद, दिए हुए शब्दों की संधि करना और संधि विच्छेद करना। तो प्यारे साथियों कि सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, मेल, योग। अब देखिए संधि को कैसे हम बदलेंगे, मेल, योग, सुलह और समझौता। तो अब आप कहेंगे सर संक्षेप तो लेखन की 2 शैली होती हैं, तो जिसमें बच्चे एक संक्षेप शैली होती है, समास शैली को कहते हैं, और एक होती है व्यास शैली जो कि आगे वाले पार्ट में है। तो संधि का शाब्दिक अर्थ यहाँ पे आप पढ़ेंगे क्या, मेल, योग, सुलह और समझौता। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। एक एक पार्ट पे विस्तार से पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर आगे हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। आगे आप देखें उपसर्ग। सामान्य ज्ञान उपसर्गों के से शब्दों की संरचना तथा शब्दों में से उपसर्ग एवं शब्द पृथक करना, यानी कि उपसर्ग कैसे पहचानोगे आप। उपसर्ग शब्द ही उपजमा सर्ग से जुड़कर बना है। अब यहां पर आपको उपसर्ग और प्रत्यय पहचानने के लिए क्या होता है कि मूल शब्द की आवश्यकता होती है। मूल शब्द किसे कहते हैं प्यारे साथियों, कि जो शब्द जिसका अपना एक निश्चित अर्थ हो, जो किसी और के सहयोग से ना बना हो। मूल शब्द के ठीक पहले उपसर्ग आता है, मूल शब्द के ठीक बाद प्रत्यय आता है। तो ये विस्तार से हम समझेंगे। आगे देखिए प्रत्यय में लिखा हुआ है कि सामान्य ज्ञान, दिए हुए प्रत्ययों से शब्द बनाना और शब्दों में से शब्द एवं आपके प्रत्यय पृथक करना। प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। प्रत्यय शब्द प्रति जमा अय से जुड़कर बना है। कृत प्रत्यय जिसे आप कृदंत प्रत्यय के नाम से भी जानते हैं, और तदित प्रत्यय जिसकी वजह संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के जुड़ने से बनते हैं। तो विस्तार से हम आगे चर्चा करेंगे। पर्यायवाची शब्द खेल खेल में समझेंगे अर्थ के साथ में कि कैसे हमको इसको वाक्यों में प्रयोग करना है। विलोम शब्द, विलोम शब्द को हम कैसे पढ़ेंगे कि विलोम शब्द कोई है उसका अर्थ के साथ में हम प्रयोग समझेंगे।
उसके बाद बेटा देखिए भिन्नार्थक शब्द, दियोहेय शब्द, युग्म का अर्थ, भेद, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, मुहावरे, मुहावरों का वाक्यों में सटीक प्रयोग। और ये बच्चे देखिए यहीं पे नहीं, जो बच्चे पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, वहां पे भी आप देखेंगे कि इसका बहुत बड़ा वर्चस्व देखने को मिलता है। कहावत, लोकोक्ति केवल भावार्थ के रूप में। पारिभाषिक शब्दावली भी आपको बच्चे यहाँ पे पढ़ना होगा। प्रशासन से संबंधित अंग्रेजी शब्दों के समानार्थक हिंदी पारिभाषिक शब्दों को भी आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा। और इसको आप कैसे पढ़ेंगे, यानी कि शब्द को आप जो है वाक्य के साथ जोड़कर, जिससे बहुत लंबे समय तक यानी कि आपको रटने की आवश्यकता ना पड़े, एक बार समझें और उसका आपको आगे आगामी जो है परीक्षा में इसका आपको देखने को पूरा लाभ मिलेगा, यानी कि आप कैसे उसका प्रयोग करेंगे। तो ये बहुत अच्छे से और आगे चलकर आपको इसी के रूप में काम भी करना है। आगे देखेंगे भाग बच्चे क्या खंड 2 में देखेंगे, यानी कि अंक 50 नंबर के बच्चे हैं। संक्षिप्तीकरण, सबसे पहले आप शब्द पे ध्यान देंगे। और संक्षिप्तीकरण क्या होता है, अगर कभी आपने समास टॉपिक पढ़ा होगा, आपने तैयारी की है ऐसे, तो लेखन की 2 शैली होती है, हमेशा ध्यान रखिए, इसका आपको वहां पे बहुत लाभ मिलेगा। लेखन की 2 शैली में एक होती है समास शैली। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप मतलब छोटा, और व्यास का अर्थ होता है व्यापक मतलब बड़ा। तो समास शैली का सबसे अच्छा उदाहरण होता है प्रार्थना पत्र, यानी कि बड़े बातों को कम में कहना और कम बातों को अधिक में कहना, इसे हम बोलते हैं व्यास। यानी कि समास शैली और व्यास शैली, समास का विलोम ही व्यास होता है। इसको हम आगे निबंध के रूप में भी देखेंगे। देखिए गद्यावतरण का उचित शीर्षक एवं लगभग 1/3 शब्दों में संक्षिप्तीकरण। और बेटा देखिए सीमा कितनी है, यानी कि 100 शब्द यहाँ पे देख रहे हैं आपके बेटा कि 100 शब्दों में आप इसको पूरा करना है। अब देखिए यहाँ पर इसका प्रयोग जो है, मैंने आपको जो व्यास शैली का उदाहरण दिया है, यहाँ पर वो प्रयोग करेंगे। देखिए किसी सूक्ति, काव्य पंक्ति, प्रसिद्ध कथन आदि का भाव विस्तार और शब्द सीमा लगभग होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि एकदम गिन गिन के ही आप जो है, इसके लिए प्रैक्टिस करना अनिवार्य है। प्रैक्टिस के द्वारा, अभ्यास के द्वारा हम चीज़ों को बच्चे रणनीति पूर्वक अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। देखिए पत्र लेखन, अगर पत्र लेखन की आप यहाँ पे बात करेंगे तो सामान्य कार्यालय बच्चे पत्र आपके हैं, कार्यालय आदेश हैं, अर्धशासकीय पत्र हैं और बच्चे अनुस्मारक भी। यानी कि प्रारूप लेखन में देखेंगे अधिसूचना, परिपत्र भी है, विज्ञप्ति भी है। अनुवाद में देखेंगे तो अंग्रेजी अनुवाद का हिंदी में अनुवाद, और शब्द सीमा लगभग बच्चे कितना है 75 शब्द आपको लिखने हैं। तो ये बेटे जो लगभग शब्द लिखा हुआ है ना, ये कैसे आएगा, जब आप लेखन शैली में लगातार निरंतर प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो वहां से आप इसकी बातों को सुनिश्चित कर पाएंगे। और देखिए इसके बाद क्या है बेटा कि जो आपका खंड, तीसरा खंड है कि किसी सामायिक एवं अन्य विषय पर निबंध लेखन, शब्द सीमा लगभग 250 शब्द है। तो प्यारे बच्चों कितने पैराग्राफ में इसको लिखना है, क्योंकि जो आपकी बच्ची जो कॉपियां चेक होती है वो हिंदी की जो प्रोफेसर चेक करते हैं, उनके वजह देखिए 2 तरीके हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में कि ऐसे जो है आपका वो इतने पैराग्राफ में या इतने शब्दों में हमको करना है, उनके पास 2 बातें एकदम स्पष्ट होती हैं कि वो आपकी कॉपी को देखकर ही समझ जाएंगे। अगर वो आपको ट्रिक मालूम है, वो आपको फॉर्मेट मालूम है कि किस फॉर्मेट में आपको लिखना है, तो उस फॉर्मेट को देखकर, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में कि 5 पैराग्राफ में आपको पूरा करना है, एग्जाम्पल समझिएगा, आपने 5 पैराग्राफ में ही पूरा कर दिया है उस सिस्टमैटिक ढंग से, उस फॉर्मेट में, तो अब यहाँ पे एग्जामिनर जो है उस कंटेंट को पढ़ने में मजबूर होगा कि या तो बच्चे को ये मालूम था या तो बच्चे ने इतने में ही पूरा कर दिया है। तो वहां पे वो देखते हैं, उसके बाद किसी ने 4 में कर दिया, किसी ने 6 में पूरा कर दिया है, तो एक अनुमान स्वरूप भी बच्चे क्या है कि आपके बच्चे प्रश्नों का उत्तर जो है उसी के रूप में अंक निर्धारित किया जाता है। तो यहाँ पे लेखन की क्या शैली होनी चाहिए, किस प्रकार से विस्तार हमको देना है, कहाँ पे हमको संक्षिप्तीकरण के रूप में लेके आना है, ये पूरी बातें आपको बताई जाएंगी। तो प्यारे साथियों, जैसे कि RS 2025 की जो वैकेंसी है, विज्ञप्ति संभावित है कि अक्टूबर में आपकी बच्ची वैकेंसी आप सबके समक्ष उपस्थित होगी। अब यहाँ पर बात यह है कि क्या सर तैयारी अभी से करें या वैकेंसी, बहुत से बच्चे सोचते हैं कि जब वैकेंसी आ जाएगी उसके बाद हम तैयारी करेंगे। तो प्यारे साथियों, आपको प्री और मेंस की तैयारी अभी से कर लेनी चाहिए, क्योंकि देखिए रणनीति जितनी शानदार होगी सफलता उतनी ही आपकी शानदार होगी। तो आपको रणनीति पूर्वक तैयारी करनी है। और आप देख रहे हैं बेटा कि
पदों की बच्चे जो संख्या है संभावित है, इसमें बच्चे क्रम में घट भी सकते हैं और बढ़ भी सकते हैं। 600 से 700 पद आपके ये संभावित हैं। और प्री का जो एग्जाम है वो मार्च अप्रैल में प्रस्तावित है। संभावित डेट मैं आपको बता रहा हूं कि इस ये इतने समय में हो सकता है। और आरएस मेंस की बच्चे जो परीक्षा है वो जुलाई अगस्त 2026 तक प्रस्तावित है। तो अब आपको रणनीति पूर्वक तैयारी करनी है। इसके लिए आप रणनीति बनाइए और 120 नंबर के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ आपको समय को ध्यान में रखते हुए सशीकरण यूपीएससी क्लासेस से जुड़ना है। ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों को जोड़ना है कि जब बीज बोया सकारात्मक कर्म का तो फल भी सकारात्मक ही मिलना है। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि समय के पास इतना समय नहीं कि आपको दोबारा समय दे सके। तो मैं इसी यूट्यूब चैनल से हिंदी का जो आपका 120 नंबर का जो आपका प्रश्न पत्र है वो इस प्रकार से तैयार करा दूंगा कि आप जब पेपर में बैठेंगे तो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होगी और वो मुस्कुराहट ही आपकी सफलता की पहचान होगी। तो अब आपके मन में बात होगी कि सर ये तैयारी कैसे कराएंगे आप। जैसे एग्जाम्पल के रूप में कि पहला टॉपिक होगा खंड अ से संधि। तो संधि शब्द सम हलंत जमा धी से जुड़ के बना, यानी कि बहुत छोटी छोटी बारीकियों से लेकर हम चलेंगे एकदम बेसिक से, कहें तो एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे और हाई लेवल तक जाएंगे। तो पहले किसी भी सफलता को प्राप्त करने के लिए वो कार्य योजना हमको निर्धारित करनी होती है वहां पे पहुंचने के लिए। तो हम पहले टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे। स्वर संधि के जो बच्चे 5 भेद हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और आदि संधि। इसके बाद व्यंजन संधि और इसके बाद विसर्ग संधि। खेल खेल में कब आप इस टॉपिक को समझ जाएंगे और आपके जो बच्चे संधि के जो प्रश्न आते हैं और आप मुस्कुराहट के साथ देखकर बता देंगे कि इसका ये विच्छेद होगा या इस विच्छेद से ये संधि बनेगी। जैसे संधि का विलोम क्या होता है, विच्छेद होता है। तो ये बच्चे इस प्रकार से हम पढ़ेंगे, पहले थ्योरी, और थ्योरी के साथ साथ जितने प्रश्न आपके आरएस मेंस की परीक्षा में अभी तक आए हुए हैं उन प्रश्नों का कलेक्शन एक टेस्ट में, यानी कि संधि की टेस्ट की श्रृंखला में वो उपस्थित होंगे प्रश्न। जैसे लिखा होगा कि व्यंजन शब्द में ही कौन सी संधि है, व्यंजन संधि तो होती है, व्यंजन शब्द में ही कौन सी संधि है, तो वी जमा अंजन यण संधि है। तो इसको विस्तार से बताते हुए मैं आपको पढ़ाऊंगा। और आप सबको क्या करना है कि इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल बटन क्लिक कर लें, जिससे आपके पास लगातार नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को जोड़ने का प्रयास करें, वीडियो शेयर करें, वीडियो लाइक करें, जिससे आपकी सफलता आगामी परीक्षा में सुनिश्चित हो। आप सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच बेटा।